दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल, इंडिया की वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह, जो अपने चाय बागान और हिमालयन व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज मैं पहुंचा हूं दार्जिलिंग और अब मैं कराने वाला हूं आपको लोकल सिटी टूर, जो कि हर कोई नहीं करता। सभी लोग टूरिस्ट पॉइंट को कवर करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना दार्जिलिंग सिटी को ही कवर किया जाए, जैसे कि लोकल फूड, लोकल मार्केट, लोकल स्ट्रीट। साथ ही मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आप स्ट्रीट फूड के एंजॉय ले सकते हैं। तो दार्जिलिंग एक्चुअली में तिब्बती एक भाषा है जिसका अर्थ होता है गड़गड़ाहट की भूमि। जैसे कि बिजली चमकती है ना, जब आवाज़ करता है, उस के दार्जिलिंग का अर्थ वो निकलता है, गड़गड़ाहट। और इसे ब्रिटिश जो लोग थे 19वीं सदी में इसको अपना जो ठंडा जगह था इसकी वजह से इसको चूज़ किया था। वो यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते थे और छुट्टियाँ बिताने आने के लिए ही उन लोगों ने यहाँ पे टॉय ट्रेन, रेलवे ट्रैक बिछाए, ताकि वो नीचे जो गर्मी, भारत की गर्मी है मैदानी इलाकों में, तो यहाँ पे आने के बाद उनको ठंडी राहत मिली। तो अभी मैं हूँ यहाँ सुपर मार्केट, दार्जिलिंग के सुपर मार्केट। तो टैक्सी स्टैंड से थोड़ा सा पहले, आप दार्जिलिंग पहुँचने से पहले एक टैक्सी स्टैंड से पहले ही ये सुपर मार्केट दिख जाएगा। ये लोकल मार्केट है। यहाँ के सभी लोग, लोकल लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं मार्केटिंग करने। तो टूरिस्ट पॉइंट बहुत सारे लोगों ने कवर करते हैं, लेकिन लोकल मार्केट कोई नहीं कवर करता। मैंने कहा चलो लोकल मार्केट ही कवर किया जाए। हालांकि मेरा होम टाउन सिलीगुड़ी है और दार्जिलिंग मेरे यहाँ से 75 किलोमीटर है, फिर भी मैं यहाँ पे बहुत कम आ पाता हूँ। तो इस बार भी मैं काम के सिलसिले में ही आया, तो टूरिस्ट पॉइंट मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैं सोचा चलो लोकल मार्केट ही कवर किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर तरह की चीज़ मिल जाती है। और सिलीगुड़ी एक मेन पॉइंट है दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि सारा जो मार्केट है दार्जिलिंग का वो सिलीगुड़ी से ही कवर होता है। सिलीगुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए भी और नॉर्थ ईस्ट के सभी रीजन्स के लिए। आसाम, नागालैंड, बंगाल है और सिक्किम के लिए भी, साथ ही यहाँ पे भूटान के लिए भी बहुत सारा सामान जाता है। नेपाल भी यहाँ से नज़दीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा करके नेपाली बोली जाती है और बंगला भी बोली जाती है, लेकिन दार्जिलिंग में नेपाली ही ज़्यादा बोली जाती है। तो ये पूरा ही लोकल मार्केट है। आप देख सकते हैं लोकल के सिवा आपको एक भी टूरिस्ट नहीं दिखेगा। और यहाँ पे आप अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के जैकेट, जूते, काफ़ी लोकल चीज़ें वगैरह खरीद सकते हैं। तो हमेशा से अगर आप कहीं भी जाएं तो लोकल मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल सके। तो मुझे जो खाना था वो थुप्पा, एक सूप नूडल्स जिसको बोलते हैं, तिब्बती थुप्पा बोलते हैं इसको। तो एक फेमस, जो बहुत ही लोकल जो फेमस था, वहाँ पे मैं गया, जो कि यह ऐसा कुछ मिलता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सूप है, थोड़ा सा चिकन है और ये हाथ से बनाए हुए नूडल्स हैं, तो इसीलिए काफ़ी टेस्टी होते हैं। मशीन से बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पे एक आंटी रहती हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है, दोमा आंटी नाम है उनका, और वो थुप्पा के लिए यहाँ पे बहुत ही फेमस है। तो हम वहाँ आ गए थे, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मुझे ये पता चला था ये इनका रेस्टोरेंट था। और 80 रुपीज़ उन्होंने लिया था, पूरा मेरा पेट भर गया। उसके बाद हम मॉल रोड की तरफ आने लगे। तो ये जो मॉल रोड का जो मार्केट है, इसको टूरिस्ट लोग भी कवर करते हैं, लेकिन आपको लोकल मार्केट अगर एक्सप्लोर करना है तो आपको सुपर मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, टैक्सी स्टैंड से थोड़ा सा पहले। तो ये पूरा ये रास्ता आपको मॉल रोड की तरफ ही जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे मार्केट ही मार्केट है। हालांकि दार्जिलिंग की जो और भी चीज़ें थी वो मैं शायद इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ठीक है, मार्केट मैंने जो भी थे कवर कर लिए थे। आप ऐसे जैकेट्स, जूते वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि ठंड जगह में जैकेट ही सबसे अच्छा मिलता है। आप जहाँ भी देखेंगे जैकेट और लोकल लुक्स मिल जाएंगे। वो क्लॉक टावर के पास जाएंगे। इधर से क्लॉक टावर किसके पास? इधर से गोइंग टू क्लॉक टावर। तो दोस्तों ये है क्लॉक टावर दार्जिलिंग का,
आपने देखा होगा बर्फी फिल्म में रणबीर कपूर इसके ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से सामने एक रेस्टोरेंट है, लेकिन वो ऐसा दिखाया गया है कि ये लोग नज़दीक नज़दीक देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे वो हीरोइन बैठी रहती है रेस्टोरेंट पे, उसका दिखाया है। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से वो रेस्टोरेंट बहुत दूर है, लेकिन वो अलग अलग शॉट लेके ऐसा दिखाएगा कि बहुत नज़दीक है। ठीक है, अब ये दार्जिलिंग इतने तार है ना, इसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा है ये, नहीं तो बहुत अच्छा है। और ये रास्ता ऊपर मॉल रोड चला जाता है, ऊपर गाड़ी अलाउड नहीं है। ये रमाड़ा होटल सबसे बड़ा, और यहाँ भी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, शॉपिंग। अभी तो बारिश हो गई है, मौसम का बुरा हाल। नीचे से भी आप जा सकते हो मॉल रोड, ऊपर से भी जा सकते हो, तो हम ऊपर से जाएंगे। अब छाता देख रहे हैं, वही वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो बैठा रहता है और बातें करता है। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बाइक साइकिल गाड़ी कुछ अलाउड नहीं है। अगर आप बाइक लेके जाते हो तो पैदल ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये देखिए ऐसे लेके जाना होता है, चलाने अलाउड नहीं है। अभी आ जाएगा, Yes, man. देखो आर्टिफिशियल फील्ड है। हाँ, ये सबसे फेमस बहुत छपरी लोग का छपरी लोग होता है ना, इधर ही पड़ता है। क्या है तो ये बना सकता है दार्जिलिंग वॉल की तरह। तो ये आ गए हम लोग मॉल रोड। इवनिंग शॉप्स। अब इवनिंग इस पे यहाँ पे घोड़े पे भी बैठ सकते हो आप। ठीक है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, मुझे पता नहीं, कहीं नहीं लेके नहीं जाते, इधर ही घुमाते हैं। तो फोटो खींचेगा तो 100 रुपये। तो इसको बोलते हैं चौरस्ता, चौक, मॉल रोड। ओके, तो ये महाकाल मंदिर है, महाकाल बाबा का। दार्जिलिंग मॉल रोड से आगे की तरफ आएंगे, वहाँ लिखा है महाकाल मंदिर, ऊपर की तरफ है। तो मॉल रोड के पीछे चलते चलते हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं, सरप्राइज हूँ, मुझे भी वो जगह पता नहीं है, जाके ही पता चलेगा। हाँ वो देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, फिर व्यू दिखेगा। ये देखिए पूरा है, ठीक है। बारिश होनी शुरू हो चुकी है, छाता खुल चुका है। ठीक है, ये व्यू देखने आते हैं लोग, बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो यहाँ से व्यू दिखता है कंचनजंगा, जो पहाड़ है। इधर खराब है इसलिए नहीं दिख रहा। ये है सामने पूरा दार्जिलिंग सिटी, और नीचे आप देख सकते हैं पूरा टी गार्डन है। ठीक है, ये पूरा वहाँ तक है, काफ़ी दूर तक है। सामने उधर संदाकपू तुमलिंग, वो भी बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, वहाँ भी लोग जाते हैं। टी गार्डन का रास्ता। ये देखिए रात के समय दार्जिलिंग कैसा दिखता है। तो दार्जिलिंग का टैक्सी स्टैंड है ये, और यहाँ से पूरा लाइन से स्ट्रीट फूड है, आप मज़ा ले सकते हैं दार्जिलिंग का स्ट्रीट फूड का। बजट फ्रेंडली, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं या टेस्टी खाना चाहते हैं तो। स्ट्रीट फूड इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग भी खाने आते हैं, तो आपको हमेशा से अच्छा और टेस्टी खाना मिल जाएगा। टूरिस्ट के हिसाब से क्या होता है कि कई बार टेस्टी नहीं बनता है, वो लोग फटाफट बना के देने की कोशिश करते हैं। मोमो मोमो
क्यों खाना एक दो टुका मैं खाऊंगा तो खाना। एक दो टुका खा। तो दोस्तों दार्जिलिंग में मोमो खा रहा हूँ, ये आंटी के पास में चाउमीन मोमो। तो हमारा दार्जिलिंग का ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है। बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट है जो मैंने नहीं दिखा पाए, तो मैं किस काम की वजह से आया था, इसलिए अभी टूर करने नहीं आया हूँ। जब टूर करने आऊँगा फिर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।